को मजबूत करने के लिए। और वो लोग जो बदतमीजी कर रहे हैं ना, कभी वो कश्मीर में कर देते हैं, कभी संभल में कर देते हैं, कभी नागपुर में कर देते हैं। इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने को आपको तैयार होना है। मैनपुरी में लोधी राजपूत समाज की महासभा हुई संपन्न। साक्षी महाराज के साथ समाज के मौजूद रहे गणमान्य नेता। हिंदू संख्या में कम थे इसलिए पिट गए। हम तो सन्यासी हैं, आप लोग जनसंख्या बढ़ाओ। साक्षी। आज जनपद में अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उन्नाव भाजपा सांसद सच्चिदानंद हरि साक्षी शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हिंदू संख्या में कम थे इसलिए पिट गए। हम तो सन्यासी हैं, आप लोग जनसंख्या बढ़ाओ। उन्होंने अयोध्या में मंदिर बनने को लेकर मंच के माध्यम से भड़काऊ भाषण देते हुए कहा कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तब हमने गोलियां नहीं चलाई, मस्जिद तोड़वाई है। उन्होंने कहा कि पहले बहुत दंगे होते थे लेकिन अब दंगे करके दिखाएं, बाबा का बुलडोजर तुरंत चल जाएगा। उन्होंने कई भड़काऊ भाषण देते हुए जनता को भड़काने का काम किया। आइए हम सुनवाते हैं सूट वाइट के माध्यम से। वहीं वे मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दिया बयान। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान का अखिलेश यादव ने किया समर्थन, जिस पर बोले साक्षी महाराज, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है तो अखिलेश के पास कुछ नहीं रह गया है, रामजी लाल सुमन के पास कुछ नहीं रह गया है, राहुल के पास कुछ नहीं रह गया है। ऐसी उल जलूल बात करके वह भ्रम पैदा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी गद्दारों का सम्मान नहीं कर सकती, राष्ट्रवादियों का सबका सम्मान करेगी। औरंगजेब की कब्र विवाद को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा उसको तोड़े जाना ठीक नहीं बताया, जिस पर बोले साक्षी महाराज, मायावती जी पुराने जमाने की बात हो गई, कोई उचित नहीं है उनके प्रश्नों का उत्तर देना। सदन में विपक्ष द्वारा वोटर लिस्ट पर चर्चा और जनगणना की मांग को लेकर बोले साक्षी, गणना तो होना शुरू हो गई है, अगर गणना करनी थी तो लोगों को लगा देते कुंभ में। आधे हिंदुस्तान से ज्यादा लोग तो गए थे कुंभ में स्नान करने के लिए, किसी ने गणना करने के लिए मना किया था, गणना कर लेते। कुंभ मेले में 1000 हिंदू लापता हो गए, सरकार को अन्य पारिवारिक मदद करनी चाहिए। अखिलेश यादव के बयान पर बोले साक्षी महाराज, अखिलेश यादव के कहने से नहीं भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, जिसका कहा है सहायता करने के लिए उसकी सहायता करेंगे। आगे साक्षी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मैनपुरी से ब्यूरो चीफ राकेश रागी की रिपोर्ट। गाँव में आगमन क्या संदेश? समाज ने अंगड़ाई ली है, राष्ट्रवाद से चढ़ के बोल रहा है। माननीय मोदी जी के योगी जी के नेतृत्व में 2047 भारत विकसित होना है। हम लोग वीरांगना अवंतीबाई के वंशज हैं, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के वंशज हैं, स्वामी ब्रह्मानंद के वंशज हैं। अधिकांश कल्याण सिंह के परिवार के लोग बैठे हुए हैं, ये पुत्र बैठे हैं, वो नाती बैठे हैं, नाती बैठे हैं। तो हम लोग इस बात से प्रसिद्ध है कि समाज राष्ट्रवादी है। काय को लेके राणा सांगा को लेकर उन्होंने बयान दिया है। नहीं, वो तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है तो अखिलेश के पास कुछ नहीं रह गया, रामविलास सुमन के पास कुछ नहीं रह गया, राहुल के पास कुछ नहीं रह गया। ऐसी उल जलूले बातें करके वो समाज में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी गद्दारों का सम्मान नहीं कर सकती, राष्ट्रवादियों का सबका सम्मान करेगी। औरंगजेब की कबर तोड़ी जा रही है, वो ठीक नहीं। मायावती जी पुराने जमाने की कहानी बात हो गई, कोई औचित्य नहीं उनके प्रश्नों का उत्तर देने। सदन में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोटर लिस्ट की गणना होनी चाहिए, वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, गणना तो होना शुरू हो गई है। अब जब गणना करनी थी तो लोगों को लगा देते कुंभ में, आधा हिंदुस्तान से ज्यादा तो कुंभ में रहा स्नान करने के लिए, चारों तरफ लोग बिठाए। किसी ने गणना करने के लिए मना किया था? कर लेते, किसने मना किया तुमको? किसके परिवार के? अखिलेश यादव के कहने से नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है और जिसकी आवश्यकता है सहायता करने की सहायता करती है। समाज को मजबूत करने के लिए
और वो लोग जो बदतमीजी कर रहे हैं ना, कभी वो कश्मीर में कर देते हैं, कभी संभल में कर देते हैं, कभी नागपुर में कर देते हैं। इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने को आपको तैयार होना है। हम तो बाबा जी हो गए, आपको जरा जनसंख्या पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये संतुलन जहां जहां हिंदू घटा वहीं वहीं पिटा, बोलो ना, जहां जहां हिंदू घटा वहीं वहीं पिटा। तो कश्मीर में पिट गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिट गया, तो समझ में पिट गया। मैं तो भला करे भगवान का, भगवान ही भगवान का भला करे कि हमें योगी जी मिल गए, हमें मोदी जी मिल गए, हमें अमित शाह मिल गए। अरे भाई बहनों, देश बच गया, नहीं तो दुश्मन इस देश में गजवाए हिंद के सपने देख रहे थे। 2047 तक गजवाए हिंद पीएफआई का एजेंडा था। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं मोदी जी की मां को, जिन्होंने ऐसा लाल पैदा किया। वही 2047 जो गजवाए हिंद की डेट थी, वही 2047 मोदी ने कहा भारत विश्व का सबसे बड़ा विकसित राष्ट्र होगा और विश्व का गुरु कहलाएगा। 2047 डेट पे पीएफआई को समाप्त। अब गुंडे रोज तो बम ब्लास्ट होते थे, मालूम है ना, रोज दंगे होते थे। अब जरा कोई करके देखे, हमारे बुलडोजर बाबा का बुलडोजर फराक से पहुंच जाता है। ये पुलिस वाले बेचारे देखते रहते कब आदेश मिले बाबा का। आदेश मिलते ही काम तमाम। अब इस देश का हिंदू जाग गया, अब सोने वाला नहीं है। मैं 45-47 दिन लाहौर कुंभ मेला तीर्थराज प्रयाग में 67 से 68 करोड़ लोगों ने स्नान किया। किसी को नोटा तो नहीं भेजा गया था। यहां आप टोपी वाले हैं, वहां पोटली वाले थे। यहाँ आपके सिर पर टोपी है और कुंभ में छोटी सी पोटली सिर पर रखे के लोग दौड़ रहे हैं। भूतो न भविष्य थी योगी ने वो व्यवस्था की। यहाँ कुछ गांव प्रधान भी होंगे, जरा अपनी गांव सभा का ध्यान रखना। पूरे कुंभ में एक मक्खी ढूंढने के लिए नहीं, मेरे को ढूंढ के दिखा देता, एक मक्खी नहीं थी पूरे कुंभ में, और कहीं गंदगी नहीं थी पूरे कुंभ में। ऐसा ऐतिहासिक कुंभ, लेकिन फिर भी सूर्य निकलता है तो उल्लू को नहीं दिखाई देता। तो कुछ उल्लू लेता है, यहाँ पर उल्लू लेता है। बोले कुंभ में व्यवस्था ही नहीं है, कुंभ ठीक नहीं है, कुंभ का राजनीतिकरण हो रहा है, और बिना भेदभाव के एकता का इतना बड़ा पर्व मैं नहीं देखा। उसी घाट पर अडानी नहा रहे थे, अंबानी नहा रहे थे, उसी घाट पर साक्षी महाराज नहा रहे थे, उसी में छोटा गरीब दलित समाज का व्यक्ति नहा रहा था। कोई भेदभाव नहीं। वहां घाट अलग अलग नहीं बने थे कि ये दलित के लिए, ओबीसी के लिए, ब्राह्मण के लिए, ठाकुर के लिए, पंडित के लिए, ऐसा नहीं। उसी घाट पर नहाने के लिए हमारे संदीप जी गए।